सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान के 5वें सप्ताह के अंतिम दिवस दिनांक 11 अक्टूबर की दैनिक शिक्षण कार्य योजना के बारे में। साथियों, आज प्रखर राजस्थान के 5वें सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस है और इसके बाद दिनांक 24 अक्टूबर तक मध्यावधि अवकाश रहेगा और उसके बाद दिनांक 25 अक्टूबर को वापस विद्यालय शुरू होते ही हम प्रखर राजस्थान के छठे सप्ताह की निर्धारित लक्ष्यों पर शिक्षण कार्य करना शुरू करेंगे। तो हमने इस सप्ताह में निर्धारित वर्ण और मात्राओं की पहचान करवाकर प्रखर राजस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपना बेस्ट देकर शिक्षण कार्य करवाया है और निश्चित ही बच्चे इन वर्णों को पहचान कर इनसे बनने वाले शब्द और वाक्य को धारा प्रवाह के साथ पढ़ भी रहे हैं। तो साथियों, आज की कार्य योजना शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से प्रखर राजस्थान और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज 11 अक्टूबर 2025 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना। सप्ताह 5वां और छठा दिवस और आज की लक्षित विषय वस्तु छठे सप्ताह के जो तय वर्ण हैं उनके साथ ओ की मात्रा का संयोजन। अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति के तहत समूह ए और बी दोनों के बच्चों को गत दिवस सिखाए गए वर्णों में ए की मात्रा संयोजन से बनाए गए शब्दों का दोहरान कार्य करवाया जाएगा। अर्थात हमने इस सप्ताह के तय वर्ण की पहचान करवा दी थी और इस सप्ताह की जो लक्षित ए और ओ की मात्राएं है उनमें से कल हमने ए की मात्रा की पहचान करवाकर इन वर्णों के साथ इस मात्रा से जो शब्द बनाकर पठन और लेखन कार्य करवाया था। तो उसका दोहरान कार्य आपको 10 मिनट की समय सीमा में ABL फ्लैश कार्ड और श्याम पट की मदद से करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट अधिगम क्षेत्र मौखिक भाषा के विकास के तहत समूह ए और बी के सामूहिक बच्चों को कक्षा 1 व 2 के जो हिंदी विषय के ABL गतिविधि कार्ड नंबर 28 में दी गई कहानी शरारती चूहा सुनाई जाएगी, जो कुछ इस प्रकार हैं। एक हाथी था, वो खेत में गया, वहाँ उसने घास खाई, फिर वह टहलने लगा, थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी, वो एक पेड़ के नीचे सो गया। पास ही एक चूहा खेल रहा था, अचानक चूहे को एक शरारत सूझी, उसने एक तिनका लिया, तिनका उसने हाथी की सूंड में डाल दिया, हाथी की सूंड में गुदगुदी होने लगी, हाथी को जोर की छींक आई, चूहा हाथी की सूंड के पास ही बैठा था और छींक से वो दूर जा गिरा। ये देखकर हाथी हंसने लगा और कहानी सुनाने के बाद बच्चों से कल्पना आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं, जैसे अगर हाथी आपका दोस्त होता तो आप उसे क्या क्या खिलाते, और सोचो अगर हाथी को गुस्सा आ जाता तो तुम क्या खिलाते, अगर तुम उस चूहे की जगह होते तो हाथी के साथ कैसी शरारत करते। इस प्रकार से जो है वो प्रश्न पूछे जाने हैं और उसके बाद शब्द खेल चार्ट के माध्यम से हम खेल गतिविधि भी करवा सकते हैं, जिसमें खेल चार्ट के जो खाली जगह है वहाँ पर वर्ण फ्लैश कार्ड को रखकर है वो नए शब्द है वो बच्चों से बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अधिगम क्षेत्र डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के तहत ग्रुप ए के लिए जो गतिविधि रहेगी उसमें इस सप्ताह के जो तय वर्ण च श व फ ड़ छ भ झ के साथ है जो ओ की मात्रा लगाकर ध्वनि प्रतीक ओ की मात्रा खिड़की से ध्वनि की पहचान करवाई जाएगी और इसके बाद जो सिखाए गए वर्ण हैं जो इस सप्ताह के जो तय वर्ण थे उन वर्णों में ओ की मात्रा से शब्द बनाकर हम श्याम पट पर लिखवाएंगे और शब्द पठन का अभ्यास भी करवाया जाएगा। समय सीमा 15 मिनट रहने वाली है और ABL ओ मात्रा का फ्लैश कार्ड और शब्द कैलेंडर के सहयोग से गतिविधि करवाई जानी है। अगला अधिगम क्षेत्र धारा प्रवाह पठन एवं समझना के अंतर्गत समूह ए के लिए जो गतिविधि रहेगी उसमें सिखाए गए वर्णों में ओ की मात्रा के संयोजन से बने छोटे गद्यांश और वाक्यों को पढ़ने के लिए बच्चों को अभ्यास कार्य करवाया जाएगा और समूह बी के जो बच्चे हैं उनको ABL कहानी कार्डों में से छोटे गद्यांशों का पठन कार्य करवाया जाएगा और कहानी में से सवाल जवाब कर उस कहानी से संबंधित चर्चा की जाएगी। उसके बाद समूह ए और बी दोनों के लिए सामूहिक गतिविधि के रूप में दोनों समूह के विद्यार्थियों से कहानी कार्ड के माध्यम से जोड़ों में पठन कार्य करवाया जाएगा और कार्डों को जोड़कर शब्द वाक्य एवं नई कहानी बनाने के लिए कहा जाएगा। इस अधिगम क्षेत्र की भी समय सीमा 10 से 15 मिनट रहेगी और ABL सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 1 व 2 के जो गतिविधि कार्ड हैं उनका सहयोग आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अधिगम क्षेत्र लेखन के
तहत समूह ए के लिए जो गतिविधि रहेगी उसमें अब तक सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले सार्थक शब्दों को लिखवाया जाएगा और समूह बी के बच्चों को चित्रों को देखकर उससे संबंधित 4 से 5 वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए भी समय सीमा 10 से 15 मिनट रहने वाली है और बिल सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 से 5 के जो गतिविधि कार्ड हैं उन कार्डों का सहयोग लिया जाना है। तो साथियों, ये थी प्रखर राजस्थान के 5वें सप्ताह के अंतिम दिवस की गतिविधियाँ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट 6ठे सप्ताह की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।